तो ये व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं ओ माय गॉडेस का एपिसोड 2 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना कोई देरी के। तो हमारा एपिसोड शुरू होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारी मेन कैरेक्टर है और उसके दोस्त वो दोनों अपने घर आए हुए थे, जहाँ पर हम देखते हैं कि जो याओ लिंग थी वो अपने दोस्त को बोल रही थी कि मुझे बचा लो, मेरे चेस्ट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, मुझे अब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, मैं क्या बताऊँ तुम्हें। तो ये बात सुनकर उसकी दोस्त बोलती है कि हाँ हाँ ठीक है। और बोलती है कि यह तो अच्छी बात है कि वह जो बड़ा हो रहा है। तो ये बात सुनकर याओ लिंग बोलती है कि आखिर में तुम बकवास बात बोलना बंद कर दो, यह सब ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। और बोलती है कि देखो कि जब कभी भी मैं उस बंदे के बारे में सोच रही हूँ, यानी कि यहाँ पर वो हु सियाओ का बात कर रही है, तो मेरे दिल में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगता है और मैं क्या बताऊँ, मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी होने लगती है। तो ये बात सुनकर उसकी दोस्त बोलती है कि क्या तुम उसे पसंद करते हो। तो याओ लिंग बोलती है कि देखो मुझे पता नहीं कि मैं उसे पसंद करती हूँ कि नहीं, लेकिन हाँ मैं उसे शादी करना चाहती हूँ और उसके साथ इस पूरे वर्ल्ड में ट्रैवल करना चाहती हूँ। तो उसकी दोस्त बोलती है कि गधी, इसी को तो प्यार कहते हैं। तो तभी जो याओ लिंग थी वो बोलती है कि आखिर में मैं क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं कुछ भी नहीं समझ पा रही हूँ, मैं क्या करूं। वो इससे पागल जैसा कर रही थी। तो ये बात सुनकर उसकी दोस्त बोलती है कि अगर ऐसे ही बात है तो तुम उसे जाके आई लव यू क्यों नहीं कह देते। तो याओ लिंग उस पर गुस्सा हो जाती है। अब बोलती है कि क्या तुम पागल हो गई हो, कि क्या मैं पागल हूँ कि मैं जो उसको सामने से आई लव यू कहूँगी, क्या मैं पागल हो गई हूँ। और उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रही थी। लेकिन तभी वहाँ पर टीवी में आवाज़ आता है कि अगर आपको अपना प्यार को एक्सप्रेस करना है तो लड़कियों के लिए सबसे ज़्यादा बेहतरीन तरीका यह है कि वो जो एक होममेड केक अपने लवर को दे दे इस वैलेंटाइन में। तो बात सुनकर उन लोग भी खुश हो गया था। तभी हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि याओ लिंग अपने दोस्त के साथ कहीं जा रही थी और उसके हाथ में केक को देखकर वहाँ पर जितने भी मेंबर थे उस स्कूल में वो सब हैरान हो रहे थे कि आखिर में उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि याओ लिंग किसको केक देने वाली है, किसको प्रपोज करने वाली है। तभी हम वहाँ पर हु सियाओ को देखते हैं जो कि वहीं पर से गुजर रहा था, लेकिन उसको जो यह सब चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता है। तभी हमें पास्ट का दिखाया जाता है जहाँ पर हम लिटिल हु सियाओ को देखते हैं जो कि रो रहा था और बोल रहा था कि मैं कभी भी याओ लिंग से नहीं मुलाकात करूँगा, वो बहुत ज़्यादा बदमाश है, मैं उसको देखना भी नहीं चाहता हूँ। तभी वो सुनता है कुछ आवाज़ कुछ बच्चों का, जहाँ पे कुछ बच्चे याओ लिंग को बोल रहे थे कि आखिर में तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हो गया कि तुम जो हु सियाओ से बात करो, तुम्हें पता भी है वो बहुत ज़्यादा अजीब है और लोगों का ऐसा कहना है कि वो जो स्पिरिट को देख सकता है, भूतों को देख सकता है, और अगर तुम उसके साथ हैंग आउट, उसके साथ दोस्ती रखोगी, तुम हम लोग के साथ हैंग आउट करने मत आना। ते बात सुनकर याओ लिंग बोलती है कि इसने कहा कि वो मेरा दोस्त है, नहीं वो मेरा दोस्त नहीं है। तो ये सब बात सुनकर जो लिटिल हु सियाओ था वो उदास होती हुए रोते हुए वहाँ से चला जाता है, यह बोलते हुए कि मैं कभी भी ह्यूमंस को दोस्त नहीं बनाऊंगा, मैं कभी भी उन लोग से बात नहीं करूंगा। तभी हमारा सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर हम देखते हैं कि हु सियाओ अपने क्लासरूम में बैठ के उदास हो रहा था और सोच रहा था कि लगता है कि याओ लिंग के दिल में पहले से कोई जगह बना चुका है। तभी वहाँ पर याओ लिंग की दोस्त आ जाती है और बोलती है कि हु सियाओ तुम्हें याओ लिंग बुला रही है। तो यह बात सुनकर हु सियाओ हैरान हो जाता है, लेकिन फिर हम देखते हैं कि वो लोग दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी हमारा सीन चेंज होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारे बंदे लोग जो है याओ लिंग को घेरे हुए थे। तो ये देख कर याओ लिंग बोलती है कि आखिर में तुम लोग करना क्या चाहते हो। तो उन लोग बोलता है कि देखो हम लोग जो तुम्हारे फैंस क्लब से हैं और हम लोगों ने यह सोचा कि देखो हम लोग जो है तुम्हें किसी और को केक देते हुए देखें, उससे अच्छा यह होगा कि हम लोग जो है उस केक को ही ख़राब कर दें। तो ये बात सुनकर जो याओ लिंग थी वहाँ पर एक खिड़की के साइड को तोड़ते हुए अपने हाथ से उन लोग को दिखाते हुए बोलती है कि क्या तुम कुछ करना चाहते थे। तो उन लोग बहुत ज़्यादा डर जाता है और साइड हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर हु सियाओ आ जाता है उसके दोस्त के साथ। तभी उसको देखकर याओ लिंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वो जो उसके पास दौड़ के जाने लगती है, लेकिन उसका पैर एक बंदे के पैर में लगता है और वो गिर जाती है, जहाँ पर वो केक भी गिर जाता है और वो केक सीधे जो है हु सियाओ के फोरहेड में लगता है और वो जो है वहाँ पर बहुत ज़्यादा दर्द से कहारने लगता है और वो केक भी बर्बाद हो गया था। तो तब याओ लिंग जो है हु सियाओ से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। तो याओ लिंग तो हु सियाओ बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, और वो जो है उसको केक दिखाते हुए बोलता है कि लेकिन मुझे लगता है कि ये केक ख़राब हो गया है, तो क्या तुम इससे किसी को गिफ्ट देना चाहती थी। तो ये बात सुनकर जो याओ लिंग है वो जो है रोते हुए उस केक को फेंकते हुए वहाँ से चली जाती है
अब बोलती है कि इसके बारे में भूल जाओ कि या तो ख़राब हो गया है, और वो जो रोते हुए वहाँ से जा रही थी और उसकी दोस्त उसको शांत करवा रही थी। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हुस याओ था वो जब बाहर आ जाता है उस केक को लेकर, अब बोलता है याओलिंग को कि देखो यह केक वाकई में ख़राब हो गया है, लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि इसके अंदर तुम्हारा लव अभी भी मौजूद है, और जिस किसी को भी तुम यह गिफ्ट दोगे वो बहुत ज़्यादा खुश होगा इस गिफ्ट को पाके। और फिर तभी हम देखते हैं कि जो हुस याओ था उसको और ज़्यादा समझाने का कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी याओलिंग बोलती है कि यह केक तुम्हारे लिए है। तो हुस याओ हैरान हो जाता है। तभी याओलिंग बोलती है कि यह केक बस तुम्हारे लिए है हुस याओ, और वो इतना ज़्यादा ज़ोर से हुस याओ का नाम लेती है कि वहाँ पर जो कांच का विंडो था वो सब ब्रेक हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि जो हुस याओ था उसको धन्यवाद करता है। और फिर तभी हम जो है स्कूल के बाहर का सीन देखते हैं जहाँ पर एक बंदा पागल जैसा हरकत कर रहा था, और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हुए सबको बता रहा था कि जो याओलिंग है उसने जो है हुस याओ को केक दे दिया है, हुस याओ को केक दे दिया है याओलिंग ने। और यह चीज़ जो है वहाँ पर जितने भी बंदे थे उन सबको बारी बारी जा के बता रहा था। तभी हमें वहाँ पर एक बंदे का एंट्री दिखाया जाता है जो कि मेरे ख्याल से बैड गाय होगा, जहाँ पर हम देखते हैं कि उसको देखकर सब लोग बहुत ज़्यादा डर गए थे और वहाँ से जा रहे थे। तभी वो जो है उस बंदे से पूछता है कि आखिर में याओलिंग ने किसे केक दे दिया। तो वो बंदा बहुत ज़्यादा डरते हुए बोलता है कि उसने जो है हुस याओ को केक दे दिया है। तभी हमारा सीन चेंज होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि वो बुली गाय क्लासरूम में आते हुए बोलता है ज़ोर से कि आखिर में हुस याओ है कौन। और हम तभी हुस याओ का सीन देखते हैं जो कि मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था क्योंकि उसको जो याओलिंग ने केक दिया था। तभी वो बुली गाय वहाँ पर आ जाता है और उसको बोलता है कि मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है कि याओलिंग ने तुम्हें यानी कि इतना घटिया पर्सन को केक दे दिया है। उसको बोलता है कि मेरे साथ आओ नीचे। तभी हमारा सीन चेंज होता है जहाँ पर हम देखते हैं कि याओलिंग अपने दोस्त से बात कर रही थी, जहाँ पर उसको बोलती है कि क्या हुस याओ को पता चलेगा कि मैं इस केक को देखकर क्या उसको बताना चाहती थी। तभी वहाँ पर कुछ लोग बात कर रहे थे कि जो हुस याओ था वो जो कोई भी मैच नहीं है बुली गाय का, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और हुस याओ कुछ भी नहीं कर पाएगा। ये बात सुनकर उन लोग दोनों भी देखने लगते हैं कि आखिर में यहाँ पर चल क्या रहा है। तभी कुछ लोग बात कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी टीचर को बुलाओ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा हंगामा होने वाला है। तभी हम देखते हैं कि वो बुली गाय हुस याओ को डराते हुए बोलता है कि मुझे बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है कि वो जो तुम्हारे जैसा घटिया पर्सन को केक दे सकती है। तभी हम देखते हैं कि उन लोग का ये सब हरकत देखकर याओलिंग की दोस्त बोलती है कि याओलिंग, तभी उसको पता चलता है कि याओलिंग तो यहाँ पर है ही नहीं। तभी हम याओलिंग का सीन देखते हैं जो कि दौड़ती हुई वहाँ पर जा रही थी और बोलती है कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि वो कौन है, लेकिन अगर उसने जो हुस याओ पर अटैक किया तो मैं उसको जो सबक सिखा दूँगी। तभी हम देखते हैं कि वो लोग दोनों फाइट शुरू हो गया था जहाँ पर वो बंदा जो है हुस याओ को बहुत ज़्यादा मारता है और बोलता है कि जल्दी से जल्दी वह केक मुझे दे दो तो मैं तुम्हें जाने दे सकता हूँ। तो ये बात सुनकर हुस याओ बोलता है कि देखो ये हर्ट कर रहा है, ये दुख रहा है, तो मेरे ख्याल से ये सपना नहीं है, और वो खुश हो रहा था। अब बोलता है कि वाकई में याओलिंग ने मुझे केक दिया था। वो बैड पर्सन बोलता है कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसने तुम्हें केक दिया, लेकिन यह फ़र्क पड़ता है कि तुम उसके बिल्कुल लायक नहीं हो, और वो केक मांगने लगता है उससे। यह देकर हुस याओ भी जोश में आ जाता है। अब बोलता है कि देखो मुझे पता है कि मैं उस केक के लायक नहीं हूँ, लेकिन इसका मतलब यह ना है मैं जो है तुम्हें वह केक दे दूँगा। तभी हम देखते हैं कि वो बैड गाय जो है हुस याओ को बहुत ज़्यादा टॉर्चर कर रहा था, उस पर अटैक करने ही वाला था, और वो अटैक हुस याओ को लगने ही वाला था कि तभी वहाँ पर जो है सेकेंड फ्लोर से याओलिंग खिड़की को तोड़ते हुए नीचे आ जाती है। अब बोलती है कि हुस याओ मैं तुम्हें इस पर जाने नहीं दूँगी, मैं तुम्हें इस पर प्रोटेक्ट करूँगी, और वो आके उसके डंडे को तोड़ देती है। और फिर तभी वो जो है हुस याओ के पास जाने लगती है, लेकिन रास्ते में एक डंडे का टुकड़ा रखा हुआ था जो कि उसी ने तोड़ा था, उस पर पैर पड़ता है उसका, और वो जो वहाँ पर बेहोश हो जाती है। तो देखकर वहाँ पर जितने भी लोग थे बहुत ज़्यादा हैरान हो रहे थे, और सब लोग यही चिंता कर रहा था कि आखिर में याओलिंग को हुआ क्या, और उन लोग बहुत ज़्यादा इसके लिए बेचैनी महसूस कर रहा था, और सब लोग यही बात कर रहा था कि याओलिंग होश में आ जाओ, जल्दी से कोई एम्बुलेंस बुलाओ। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर याओलिंग का सीन जो कि होश में तो आ गई थी, लेकिन उसको जो अजीब तरीक़ा से आवाज़ सुनाई दे रहा था उन लोग का। तभी वो देखती है कि उसका डेड बॉडी तो वहीं पर पड़ा हुआ है, वो एक स्पिरिट बन चुकी है, उसका सोल एक स्पिरिट बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है, और वो जो स्पिरिट यूनिवर्स में एंटर कर जाती है। तभी वह देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो रही थी यह सब चीज़ देखकर। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 2 यहीं पर ख़त्म होता है।